महाराज। ओम नमो सद्गुरु जय जय गुलाब राम 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 महाराज। धर्म समन्वय जगत गुरु श्री 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 गुलाब राम महाराज। पति श्री कृष्ण ज्ञानेश कन्या गुलाब राम महाराज। पति श्री कृष्ण ज्ञानेश कन्या गुलाब राम महाराज। श्री कृष्ण ज्ञानेश कन्या गुलाब राम महाराज। पति श्री कृष्ण ज्ञानेश कन्या गुलाब राम महाराज। ओम नमो सद्गुरु जय जय 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 गुलाब राम महाराज। करुणा सागर योगी शिरोमणि गुलाब राम महाराज। करुणा सागर योग शिरोमणि गुलाब राम महाराज। करुणा सागर जय जय सद्गुरु गुलाब राम महाराज। करुणा सागर सद्गुरु जय जय गुलाब राम महाराज। करुणा सागर जय जय सद्गुरु गुलाब राम महाराज। करुणा सागर जय जय सद्गुरु गुलाब राम महाराज। योगी शिरोमणि जय जय सद्गुरु गुलाब राम महाराज। योग शिरोमणि सद्गुरु जय जय गुलाब राम महाराज। योगी शिरोमणि सद्गुरु जय जय गुलाब राम महाराज। योग शिरोमणि सद्गुरु जय जय गुलाब राम महाराज। योगी शिरोमणि सद्गुरु जय जय गुलाब राम महाराज। योग शिरोमणि सद्गुरु जय जय गुलाब राम महाराज। करुणा सागर सद्गुरु जय जय गुलाब राम महाराज। करुणा सागर सद्गुरु जय जय गुलाब राम महाराज। साधक के सामने अपना साधन का रोड मैप पूरा होना चाहिए। अरे महाराज की विशेषता तो यह है कि जीव इस संसार से जब विदा होना है, रामचंद्र बापू जैसे अपने मित्र को महाराज ने मृत्यु के समय क्या करना है और मृत्यु के बाद तुम्हारी गति क्या होने वाली है और वहां जाकर के तुम्हें कैसे अगला रूप लेकर के अपनी उन्नति करना है, इतना लिख दिया, लिख करके दे दिया। और जिस दिन का लिख करके दिया था उसी दिन रामचंद्र बापू का देहावसान हुआ। साधन का मार्गदर्शन इसे कहते हैं। महाराज कहीं पर भी काल्पनिक नहीं है, वो सीधा व्यावहारिक बात करते हैं। साधन के बारे में भी केवल ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करना उनको ठीक नहीं लगता। कर्म से चित्त की शुद्धि, चित्त की शुद्धि से सत्व की वृद्धि, सत्व की वृद्धि से शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि के साथ सद्गुरु की प्राप्ति और सद्गुरु की सेवा के साथ विश्वास पूर्ण गुरु चाठाई, गुरुस बाप बंधु आई, गुरु बिना आधार नाही, अनन्य भावे येणे परी। सद्गुरु की प्राप्ति के पश्चात सद्गुरु के लिए
भाव कैसा होना चाहिए, महाराज कहते हैं वही सर्वस्व हो जाए, उनके सुख के लिए अपना जीवन हो जाए। गुरु सर्वथा सुखी असावे, यत किंचित ही त्यास दुख नसावे, ये ने परी त्यासी जपावे, सच्चिष्याने सर्वदा। गुरु आज्ञेचे पालन, हेच त्याचे उत्तम स्मरण, आज्ञेचे होता उल्लंघन, विस्मरण निश्चित सद्गुरुचे। गुरु सेवा में सबसे बड़ी बात इधर उधर की सेवा नहीं, उनकी आज्ञा का शब्दशः पालन। शब्दशः पालन, ये बात अधिक महत्वपूर्ण है। उसमें अपनी अकल नहीं चलाना। आगे चलकर के प्रसंग देखेंगे, अब पता नहीं कितने प्रसंग देखेंगे, कितने छूटेंगे। लेकिन महाराज ने जिनको अपना उत्तराधिकारी होने की योग्यता प्रदान की, वे बाबाजी महाराज पंडित, उनमें और अन्य शिष्यों में अंतर क्या था? ये बाबाजी महाराज ने बहुत अध्ययन किया नहीं, उनके ऊपर तो बाद में कृपा हो गई। अंतर क्या था सब में? शरीर में 3 बुखार हैं महाराज के। महाराज कहते बाबा जी स्नान घाल, ठंडे पानी से स्नान। बाकी चेले चपेटे सब कहते कि अरे आपल्याला तो डोकं पाहिजे की नहीं, अपने तो विचार करना चाहिए, उन्होंने कुछ भी कहा होगा, हमें वैसा थोड़ा ही करना चाहिए। बाबा जी कहते चुप, मुझे उनकी आज्ञा वेद की आज्ञा है, उन्होंने जो कहा वही मेरे लिए प्रमाण है। 3 डिग्री बुखार में भी महाराज के ऊपर बाबाजी महाराज ठंडा पानी डालते, उनके कहने से। ये एक बात नहीं, ऐसी कितनी बातें। बाबाजी भोजन कर रहे हैं और कहीं भूले चुके, उनको आवाज दे दी, पंडित। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भोजन पूरा करके पंडित गए। मुख का ग्रास मुख में, हाथ का हाथ में, उठ करके दौड़े। सारी कृपा उसके ऊपर हुई जिसने उनकी आज्ञा को अक्षर से अपने जीवन में पालन किया। लेकिन यह करने के लिए चित्त बड़ा शुद्ध होना पड़ता है, यह उसके बिना होता नहीं। अपनी अकल चलती है, वो चुप बैठती नहीं। महाराज कहते हैं गुरु सेवा का सबसे प्रधान अर्थ केवल गुरु आज्ञा पालन होना चाहिए। वृत्ति परीक्षा सदगुरु के, अच्छा ये गुरुजी भी ऐसे होते हैं, वो बिना ही काम की परीक्षा भी लेते हैं। कितनी परीक्षाएं उनकी हुई। येणे परी कट्टता शिष्य, गुरु कृपा होते अवश्य, श्री गुरु होता सेवावश, सर्वस्वलाभे सच्शिष्या। इस प्रकार से यदि शिष्य ने सेवा की है, उसके ऊपर तो गुरु कृपा होनी ही होनी। ध्यान रखना, वो गुरुजी कृपा क्या नहीं करेंगे, गुरुजी का रूप लेकर के भगवान को कृपा करनी पड़ेगी। शिष्य को अपना साधन यदि ठीक रखना आ गया तो गुरु कृपा से वंचित वो रह नहीं सकता। ये सारी कृपा गुरु नाम के व्यक्ति नहीं करते, ध्यान रखना, वो परमात्मा स्वयं उनके माध्यम से कृपा करते हैं। अरे कौन सी कृपा द्रोणाचार्य महाराज ने की थी एकलव्य के ऊपर? पतंजलि का सिद्धांत है ईश्वर ही तो सबके गुरु हैं। हमारे गुरुदेव उस ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, उनके प्रतीक हैं, इसलिए उनकी सेवा कर। उसको तो, उस परमात्मा को तो ज्ञान है ना कि मैंने कितनी प्रामाणिकता से की।
ऐसी स्थिति में एक आध बार गुरु का अकल्याण हो सकता है, लेकिन शिष्य का अकल्याण नहीं हो सकता है यदि वो अपने धर्म पर अडिग है। इसको ध्यान में रखो। इस गुरु सेवा का परिणाम सारे अज्ञान का निरसन। महाराज कहते हैं एक बात भैया ध्यान रखना, साधन के उत्तम पक्ष में सदगुरु के मार्गदर्शन के बिना, कृपा के बिना कुछ चलता ही नहीं। अब इसके पश्चात महाराज ने ढोंगी गुरुओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सुनना चाहेंगे क्या आप? समय मिला तो सुनाएंगे आपको। अच्छी बातें सुन लो पहले। लेकिन सदगुरु की परीक्षा कैसे करना, वो ढोंगी है कि नहीं ये कैसे देखना, इसके बारे में महाराज ने जिस अधिकार से लिखा है किसी ने भी नहीं लिखा है। इतना तो आप उन ग्रंथों में से ही पढ़िए। बुआ बाजी का दम्भस्फोट, ये उनका ग्रंथ ही है इसके लिए। प्रत्यय का ब्रह्म ज्ञान, ये उनका अत्यंत प्रिय विषय था। अनुभूति पर्यंत ले जाने वाला सदगुरु चाहिए, इस प्रकार का उनका आग्रह था। अब क्या हो गया देखो। इन सब बातों का परिणाम ये हो गया, वे स्पष्ट वक्ता थे। ग्रंथों का निरूपण वे जितना अच्छा कर सकते थे कोई नहीं कर सकता था। उठने वाली आशंकाओं का वे उत्तर जितना बढ़िया देते थे कोई नहीं दे सकता था। संपूर्ण आचरण शुद्ध जीवन उनका स्वयं का था। दाम्भिक गुरुओं का भंडाफोड़ उन्होंने स्वयं अनेक बार किया था। योग के भी लिए ढोंग करने वाले बड़े बड़े योगी वहां पर आए। महाराज के योग के ज्ञान ने सबको स्तंभित कर दिया। इन सब बातों का परिणाम यह हो गया कि महाराज की कीर्ति सर्वत्र बहुत बढ़ने लग गई। अच्छा, महाराज की स्वयं की वृत्ति यह थी, स्वकीर्ति कानी नायकावी, पूज्यता डोळा न देखावी। जहां उनकी प्रशंसा होती वहां से वो उठ जाते, निकल जाते। जीवन भर में कभी महाराज ने स्वयं का सम्मान कराया नहीं। कभी किसी ब्राह्मण को स्वयं को प्रणाम करने दिया नहीं। वे कहते हैं मैं बहुत छोटा हूं, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का प्रणाम ग्रहण करने की मेरी पात्रता नहीं है। महाराज ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए ब्राह्मणों का प्रणाम कभी ग्रहण नहीं करते थे। आचार शुद्ध जीवन, इतना बुद्धिमान जीवन, मर्यादा का जीवन, आत्म प्रसिद्धि से दूर, कोसों दूर का जीवन। अरे परिणाम यह हो गया कि जहां तहां लोगों के अंतःकरण में उनके लिए आकर्षण निर्माण हो गया। लोगों को लगने लगा कि धर्म सुनना इनके मुख से सुनना, दीक्षा लेना इनसे दीक्षा लेना। उत्सव में सहभागी होना, उनके उत्सव में सहभागी होना। अब इसका परिणाम जो होना था वही हुआ।
अनेक लोगों में उनके लिए ईर्ष्या निर्माण हो गई, और विशेष करके पंडित लोगों में हुई। उल्टा सीधा कह करके पहले उन्होंने प्रचार का प्रयास किया, लेकिन वो कहां टिकना था। आगे चल करके इन लोगों ने एक बड़ा कांड ही कर लिया। अब प्रकरण यहां पर आ गया तो महाराज स्वयं ब्राह्मण कैसे कैसे होते इसके बारे में कुछ बोल गए। थोड़ा सुन भी लीजिए। वे कहते जिस प्रकार धर्म प्राण क्षत्रिय का यह प्रण होता है कि समरांगण में चाहे मेरे प्राण चले जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, यह जैसा क्षत्रिय का धर्म है, ये जिनमें नहीं दिखेगा। खाली छत्रपति रह गए, अपने को क्षत्रिय और क्षत्रिय कुलावतंस कहलाने वाले रह गए। क्षत्रिय शब्द का अर्थ है लोगों की रक्षा करने वाला, लोगों की आपत्तियों को दूर करने वाला। ये जिसके शरीर में नहीं रहा, ये जिसकी वृत्ति में नहीं रहा, वो काहे का क्षत्रिय? वो खाली क्षत्रिय के कुल में जन्मा हुआ एक सामान्य व्यक्ति। महाराज कहते उसी प्रकार जो केवल ब्राह्मण मां है और ब्राह्मण पिता है, उनके घर में जन्मा है, लेकिन जिसके जीवन में किसी प्रकार की पवित्रता नहीं, आचार विचार नहीं, ज्ञान का साधन, वो काय का ब्राह्मण? वो नाम मात्र ब्राह्मण। ते जाति ब्राह्मण सती ब्राह्मण त्या मनावेगा। अब जरा सुन लो भाई थोड़ी बात। स्नान नाही संध्या नाही पूजा सांगण्या जातो पाही, तीही धड सांगता येत नाही ब्राह्मण त्या म्हणावेगा। अरे स्नान संध्या नहीं करता है तो आप कहेंगे ऐसा कैसा होता है जी, स्नान तो सब करते ही करते हैं। हाँ, स्नान करते हैं 10 बजे, ये 9 बजे 10 बजे किया जाने वाला स्नान स्नान होता है क्या? धर्म के अंगभूत जो स्नान करने के लिए कहा गया, धर्म के अंगभूत जो सारा दैवी कार्य करने का वो सब का सब प्रथम प्रहर में पूरा हो जाना चाहिए। पूर्वाह्ने दैवमान्निकम, ब्राह्मण आचारशील, वो समय पर स्नान करे, उसको स्वयं का आह्निक करना आना चाहिए। अन्न की बात छोड़ो, ब्राह्मण के कुल में जन्मा है और कंधे पर जनेऊ भी नहीं है, अब ये कैसा ब्राह्मण? महाराज ब्राह्मणों के भक्त है, ध्यान रखना। इतना ब्राह्मणों के बारे में आदर आपको दिखना ही कठिन है, लेकिन इन ब्राह्मणों को सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए, ये उनके अंदर की ललक है। वे कहते हैं ये कैसा ब्राह्मण? जिसके घर में कोई ग्रंथ ही नहीं। ब्राह्मण का घर है और घर में ग्रंथ नहीं, काय का ब्राह्मण? ग्रंथ संपदा नाही घरी, अभ्यासाची नाही गोडी, उगाच शिकवतो काही बाही ब्राह्मण त्या म्हणावे का? पोटासाठी लाचार झाला, लाज नाही काही बोला, आचार विचार कोळून प्याला ब्राह्मण त्या म्हणावे का? घ्यायला तयार देता काही,
उन अग्रजन्मा ब्राह्मणों की हीनता तो देख लो, भूदेव थे जो आज उनकी दीनता तो देख लो। मैथिली शरण जी ने भारत भारती में जो वर्णन किया है वो इसी प्रकार का वर्णन है। ये कलयुग के ब्राह्मण। समर्थ रामदास स्वामी ने क्या कम किया है? ब्राह्मण बुद्धि पासून चेवले, आचारापासून भ्रष्ट झाले, गुरुत्व सांडोनी झाले, शिष्य शिष्यांचे कित्येक दावल मलका जाती, कित्येक पीरास पूजिती। देखो, ब्राह्मण पूज्य है, जो पूज्य है उसको अपने पूज्यत्व का रक्षण करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए रुक गया कि मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। अब कहूं कि नहीं कहूं, ये ऊहापोह मन में चल रहा था, छोड़ देता हूं। चलो, कह ही देता हूं। हमारे पिताजी के जीवन की घटना है। 14 वर्ष की अवस्था थी उनकी और बारात में गए थे। अब बारात में ताश तो खेले ही जाते हैं। ये घटना हमारे पिताजी ने हमें बहुत बार बताई। तो ताश खेलने बैठ गए। 14 वर्ष के थे। हमारे गांव के उस समय के 80 साल के वृद्ध थे। उन्होंने खाली देख लिया। बाद में एक अकेले को बुलाया। वो उनको मदन जी कहते थे। हमारे पिताजी का नाम मदन। क्या मदन जी, आप कितने साल के? 14 साल का। मैं कितने वर्ष का हूं? कि दादाजी आप 80 वर्ष के। मैं आपको रोज प्रणाम करता हूं कि नहीं? जी। पिताजी के चक्कर आ गए। उनके ध्यान में आया क्या हुआ। मैंने कहा, हमारे बिगड़ेल छोरे सब के सब ताश खेलते हैं। उनके हाथ में ताश देख करके मुझे दुख नहीं होता कभी, लेकिन आज आपके हाथ में मैंने ताश देखे, मेरा मन जल गया। मैं रोज आपको प्रणाम करता हूं। हमारे पिताजी कहते थे, उस दिन से मेरा सब कुछ छूट गया। ताश जो थे छूट ही गए। जीवन भर पुनः ताश को हाथ नहीं लगाए। बात छोटी सी है, लेकिन ऐसा कहने वाला भी होना चाहिए और बतलाने के पश्चात वो सुनने वाला भी होना चाहिए। कोई भी जन्म से ही परिपूर्ण नहीं होता है, लेकिन समाज मेरी और किस दृष्टि से देखता है, लोग मुझे तिलक लगाते हैं, लोग मुझे प्रणाम करते हैं, और मैं क्या करता हूं? ब्राह्मण को अपना धर्म है, उसे उस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। महाराज ब्राह्मणों का बहुत आदर करते, बहुत, लेकिन खरी भी सुनाते। हमें आपके बारे में इतना आदर है, लेकिन आपका धर्म यह है। चलो, इन सारी बातों का परिणाम क्या हो गया? महाराज की लोकप्रियता तो पराकोटि की हो गई। अच्छा, जितनी लोकप्रियता बढ़ती जाती उतने महाराज अंतर्मुख, उतने महाराज
सम्मान से दूर। जहां कहीं उनके सम्मान की बात आयोजित की जाती, महाराज वहां से भाग जाते। जीवन भर में कभी उन्होंने किसी से सम्मान नहीं करवाया। हम लोग तो तैयार ही होते हैं मानपत्र लेने को। सकीर्ति कानी नायक आवी, पूज्यता डोळा न देखा। अब इन सारे गुणों के कारण उनके बारे में जलने वाले लोग भी खड़े हो गए, और इन लोगों ने वैसे दूसरे हथकंडे तो अपनाए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब जाकर के एक बड़ी योजना बनाई। उस समय हमारे देश के सबसे बड़े विद्वान थे एक, काशी के कैवल्य मठ के अधिपति, जिनका नाम था स्वामी कृष्णानंद सरस्वती महाराज। और वो कितने विद्वान थे ये गुलाबराव महाराज के भक्तों को भी पता नहीं है, क्योंकि कृष्णानंद जी महाराज के ग्रंथ मेरे पास है, ये इन भक्तों के पास नहीं है। इतना बड़ा विद्वान, लोगों ने क्या किया, कृष्णानंद सरस्वती महाराज का आगमन महाराष्ट्र में हुआ, किसी अन्य निमित्त से हुआ। वे गए थे कोल्हापुर। विदर्भ के लोगों को लगा यह अच्छा अवसर है। उन दिनों प्रवास इतने वेग से नहीं होते थे। पुणे से स्वर्गाश्रम 2 बार आए, 2 बार गए, ऐसा तो नहीं होता था। प्रवास में कितने सारी असुविधाएं होती थी, वेग कम होता था। तो जब वो महाराष्ट्र में आए हुए हैं तो उनका लाभ लेना चाहिए। लोगों ने जाकर के उनका दर्शन करके उनके गले कुछ बातें उतार दी। कहा, महाराज, ब्राह्मणों की निंदा करने वाला ये गुलाबराव, और कुछ तो भी जादू टोना करके इसने लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। धर्म का कितना पतन हो गया। इन्होंने जन्म पाटलाच्या घराण्यात अज्ञान जेथे पिढी जात, ज्ञानद्रवी हा साक्षात कोण म्हणेल पाठान। ये शूद्र है जाति से, लेकिन उसकी कीर्ति बढ़ती जा रही है। आप एक बार हमारे यहां पर आइए, उसकी परीक्षा कीजिए, उसका भंडाफोड़ कीजिए। बड़ा ढोंगी है। जैसे कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, इस प्रकार का सांग करता है। आपको चाहिए कि आप उसका भंडाफोड़ करके उसकी बढ़ती कीर्ति को रोकें। सन्यासी महात्मा थे, सच्चे सन्यासी थे, विद्वानों के शिरोमणि, उत्तम ग्रंथों के लेखक। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है विचारत्रयी। किसी के पास है ही नहीं, मैंने कहीं से प्राप्त किया। ये कृष्णानंद सरस्वती महाराज की फोटो भी कहीं नहीं, लेकिन मेरे पास है, क्योंकि मैंने उसको सब इकट्ठा करना, मेरा ये अच्छी अच्छी बातें इकट्ठा करना मेरा स्वभाव है। तो उस महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आता हूं भाई। श्री कृष्णानंद सरस्वती पंडित थोर व्युत्पन्नमती कैवल्यधाम मठाधिपती याथसाठी पाचारिले यतिवर्य हे काशीचे
सर्वत्र नाव होते त्यांचे, लक्ष लागले सर्वांचे, काय होणार याकडे, सभेचे केले आयोजन। ये सारी घटना हरदाश्वर में घटी। महाराज को कृष्णानंद स्वामी ने बुलाया। ब्राह्मण और अन्य भी उनके पिटलगू बहुत सारे लोग। अब आश्चर्य की बात यह है, महाराज का धर्म पालन कितना विलक्षण था। कोई एक काशी के महान स्वामी जी अपने यहां पर आ रहे हैं, यह सुनकर के बिना बुलाए महाराज उनके स्वागत के लिए स्टेशन पर गए थे। अरे सन्यासी आ रहे हैं तो मेरे गांव में नारायण आ रहा, ये उनकी भूमिका। बुलावे की क्या आवश्यकता है? यहां यज्ञ चल रहा है, हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि आपको बुलावे की आवश्यकता नहीं लगनी चाहिए। यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ ये विष्णु भगवान का साक्षात रूप है। आप जाइए, प्रणाम कीजिए, चुपचाप लौट आइए। यह यज्ञ नारायण की मर्यादा है। जैसे यज्ञ के बारे में वैसे ही महात्माओं के बारे में। किसी ने बुलाया नहीं बुलाया दूसरी बात है, उनका दर्शन करना मेरा धर्म है। तो महाराज स्टेशन पर गए, स्वागत के लोगों में पीछे खड़े रहे, वहीं से दंडौत किया, लौट करके आए। यही षड्यंत्र तो बाद में था। दोपहर में सभा का आयोजन हुआ और महाराज को बुलाया गया। वो निमंत्रण नहीं था, वो समन्स था। हाजिर हो जाइए। महाराज के जितने भी शिष्य थे सब रोने लग गए। आज हमारे महाराज का अपमान होगा। उनको पता था कि यह सारा षड्यंत्र है। सबने कहा महाराज मत जाइए। महाराज ने कहा क्यों नहीं जाऊं? अरे स्वामी का आदेश है, मुझे जाना चाहिए। नहीं महाराज, वहां पर अपमान होगा। महाराज ने कहा भक्त के लिए अपमान तो अमृत प्राशन योग होता है। यदि इतने बड़े महापुरुष के द्वारा मेरा कुछ अपमान हो गया तो मेरे तो कर्म कट जाएंगे, मेरे पाप यहीं के यहीं नष्ट हो गए। महाराज का शब्द है अमृत प्राशन योग। और नहीं तो दो अच्छे शब्द सुनने मिलेंगे, ज्ञान में वृद्धि होगी। एक बात ध्यान रखना भाइयों, महात्माओं के पास जाकर के अकल्याण नहीं होता है। और जब उन्होंने कहा है, आज्ञा की, तो मुझे जाना ही चाहिए, मैं तो जाऊंगा। सभा में महाराज आए, किसी ने आदर नहीं किया। यंधा गुलाबराव महाराज ऐसा दूर पर खड़ा है। तो स्वामी ने लोगों से पूछा, यही गुलाबराव है? जी महाराज। परिचय हुआ। महाराज ने पूछा, आप ब्राह्मण नहीं हैं, फिर भी आप धर्म का उपदेश करते हैं। महाराज ने कहा, बात तो सत्य है, मैं उपदेश नहीं करता हूं, परमात्मा की आराधना ये मेरा स्वभाव है। और जो कुछ मुझसे पूछा जाता है, मेरी अल्पमति के अनुसार उसके जो उत्तर होते हैं वो मुझे देने चाहिए, ये सोच करके मैं बोलते रहता हूं।
लेकिन मैंने कभी इसका व्यवसाय नहीं बनाया। नहीं, आप वेद मंत्र भी बोलते हैं। महाराज ने कहा, मैं जानता हूं, मैं पढ़ा नहीं हूं, लेकिन कहीं कहीं अकस्मात वे मेरे मुख से आ जाते हैं। विदुर जी को जिस प्रकार बिना पढ़े वेदों का ज्ञान था, उसी प्रकार वो मुझे होने के कारण कभी उसका कोई अंश निकल जाता है। भीड़ थी लोगों की, दर्शन करने वालों की। ठीक है ठीक है ठीक है, देखेंगे। महाराज ने कहा, मैं भी कुछ पूछ सकता हूं? महाराज ने एक प्रश्न पूछा, उनको उत्तर नहीं आया। अरे ये श्रीकंठ भाष्य में देखना पड़ेगा। महाराज ने कहा, श्रीकंठ भाष्य मैंने पूरा देखा है, उसमें इसका उत्तर नहीं है। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न पूछा, उनसे कहते नहीं। उन्होंने कहा कि आजकल मेरा शास्त्रों का अवलोकन बहुत कम हो गया, देखेंगे बाद में। बात हो गई पूरी, सभा पूरी हो गई। स्वामी जी महाराज कक्ष में गए। महाराज उनकी चरण सेवा करने के लिए पहुंच गए। एकांत में स्वामी जी ने कहा, अरे गुलाबराव, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया, आप मेरी काहे सेवा करते हैं? महाराज ने कहा, प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के स्थान पर जब मिलने हैं तब मिलते रहेंगे। महाराज, मैं शूद्र हूं, आप नारायण स्वरूप महात्मा हैं, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। मैं धर्म का त्याग कैसे कर सकता हूं? चलो दूसरे दिन फिर वही बात। आश्चर्य की बात यह थी, स्वामी जी के हर प्रश्न का उत्तर महाराज के पास था और महाराज के एक भी प्रश्न का उत्तर स्वामी जी के पास नहीं था। एकांत में दोनों की बातचीत चलती। स्वामी जी ने बहुत कुछ पूछा। अब लोग चर्चा करते थे, कब इसका परिणाम क्या निकल। उस समय के हमारे देश के सबसे ऊंचे उस महान सन्यासी ने वहां से विदा होते समय कहा, मैं क्या धारणा लेकर के यहां आया था, मैं क्या सोच करके यहां से जा रहा हूं, मुझे बहुत गलत सुनाया गया। मैंने महाराज का ज्ञान देखा, मैंने महाराज का आचरण देखा, मैंने महाराज की भक्ति देखी। मैं सारी सभा से इतना ही कहना चाहता हूं कि इनके जैसा महापुरुष मैंने अपने जीवन में कहीं पर भी नहीं देखा। इतने से ही आप समझ लीजिएगा। देखो, काशी का उस समय का सबसे बड़ा महात्मा क्या बोलता है, इतने से ही आप समझ लीजिएगा कि मैं यहां से जाते समय महाराज से प्रार्थना करके जा रहा हूं कि एक बार वो काशी आवे और मेरे आश्रम में अपने चरणों की धूल झाड़ करके मेरे आश्रम को पवित्र करे। कृष्णानंद सरस्वती महाराज कहते हैं, मैं एक और प्रार्थना करके जा रहा हूं। जीवन के अंत में मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जीवन के अंत में मुझे गुलाबराव महाराज के दर्शन हो गए तो भी मैं अपने को कृतार्थ मानूंगा। गुलाबराव, आप आकर के मुझे दर्शन दीजिए।
कृष्णानंद सरस्वती उस समय के हमारे देश के सबसे महान विद्वान सन्यासी थे। धर्म के बारे में अधिकारी थे, अत्यंत बड़े ज्ञानी थे। महाराज के प्रश्नों के उत्तर वे नहीं दे पाए, इससे आप लोग भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि महाराज यदि चाहे तो किसी को भी निरुत्तर कर सकते थे। उनके प्रश्न ऐसे डायलेमेटिक होते थे, उनके प्रश्नों के उत्तर देना कठिन था। इसका अर्थ यह नहीं कि कृष्णानंद सरस्वती महाराज कम विद्वान थे। उनके ग्रंथ पढ़ करके देखिए तब पता चलेगा कि उनकी विद्वत्ता क्या थी। उनके जैसा वास्तव में कोई विद्वान नहीं। प्रामाणिक सन्यासी महात्मा महाराज से प्रार्थना करके जाते हैं, आप इस विदर्भ में निवास करते हैं, यह इस भूमि का सद्भाग्य है। जिन लोगों ने उनको महाराज का अपमान करने के लिए बुलाया था, उन लोगों से उन्होंने कहा, मैं आपसे प्रार्थना करके जाता हूं कि इनके मूल्य को आप समझिए, इनके बारे में आपके मन में यदि ईर्ष्या द्वेष होगा तो उसका त्याग कीजिए, इनकी सेवा करके आपका कल्याण होगा। आंसू बहाते हुए वो महात्मा वहां से निकला, फिर से एक बार ये कहता हुआ कि एक बार मेरे कैवल्य मठ में आप पधारिए और मृत्यु के समय मुझे दर्शन दीजिए। आप साक्षात विदुर है। क्या शब्द प्रयोग किया उन्होंने? आप साक्षात विदुर है। महाभारत में जैसे विदुर जी का निर्णय सर्वोपरि, जबकि विदुर जी दासी पुत्र है। स्वामी जी महाराज ने कहा, धर्मशास्त्र के बारे में आपका ही निर्णय सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि आपकी बुद्धि में रागद्वेष नहीं है। मनुष्य झूठ बोलता है रागद्वेष के कारण। अपमान करने का षड्यंत्र था। देश के सर्वोच्च व्यक्ति ने आकर के सम्मान के ये शब्द सुना दिए, जिसको जो जो लगना था वो तो लगा, लेकिन इसके कारण महाराज ने कभी भी अपना अहंकार नहीं बढ़ने दिया। वे तो अपने को अत्यंत छोटा, केवल भगवान का किंकर ही मानते रहे। सारी सिद्धियां उनमें समुद्भूत थी, सारी सिद्धियां। कितने सिद्ध बड़े थे वे, कल देखेंगे। और महाराज ने स्वयं इसके पश्चात अपनी कृष्ण भक्ति के अधीन उत्सवों का आरंभ किया। कृष्ण जन्म का उत्सव महाराज बहुत बढ़िया मनाते थे। कल महाराज की इन कुछ घटनाओं का अवलोकन करने के पश्चात महाराज के उत्सवों का आरंभ करेंगे।